हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अवनीश की मम्मी का ये चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके साथ एक बार फिर से रूबरू हो रही हूँ। आपके लिए थायराइड की प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ। और थायराइड क्यों होता है और इसके क्या लक्षण है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। यह बीमारी ज्यादातर महिलाओं में पाई जा रही है, क्योंकि महिलाएं अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हैं। तो यही बात है कि महिलाओं को ज्यादातर थायराइड की प्रॉब्लम आती है। 10 महिलाओं में से एक महिला थायराइड की शिकार हो ही जाती है। दो प्रकार के थायराइड होते हैं, जिसमें पहला होता है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म। जिसको हाइपोथायराइडिज्म होता है वो व्यक्ति मोटा होता है, और जिसको हाइपरथायराइडिज्म होता है वो व्यक्ति पतला होता है। अब ये होता कैसे है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हाइपोथायराइड के विषय में। हाइपोथायराइड क्या होता है और ये कैसे होता है, तो चलिए जानते हैं। जब हमारी थायराइड की ग्रंथि शरीर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती है, हमारे शरीर के लिए पर्याप्त थायराइड हार्मोन्स नहीं छोड़ पाती है, तब थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने एक तितली के आकार से उभरी हुई नजर आती है। इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसके कुछ लक्षण भी हैं। इसका पहला लक्षण है वजन बढ़ना, थकान, डिप्रेशन, पसीना कम आना और धड़कन की गति का धीमा होना, बालों का ज्यादा झड़ना, ज्वाइंट्स पेन, मसल्स पेन, आंख और चेहरे पर सूजन और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कब्ज इत्यादि। इससे निजात पाने का एक उपाय है, आप नियमित व्यायाम करिए, अपनी दवाई टाइम पर लीजिए और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाइए। और इस बीमारी में आपको चाय कॉफी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, और अपनी सही डाइट आपको लेते रहना है दवाइयों के साथ। और साथ में कुछ योगा अभ्यास भी मैं बताऊंगी आपको। यकीनन आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। और आप अपने डाइट में घर का बना ही भोजन खाएं, मीठा कम ले, ऑयल कम ले, और आपको आलू और चावल भी कम ही लेना है। आपको बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार के थायराइड की, जो हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है। यह हाइपरथायराइडिज्म व्यक्ति को पतला करता है। आपको थायराइड कोई भी हो, आप यहाँ पर थायराइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी चीजें कर रहे हैं वो आप पर कितना वर्क कर रही है, इसलिए आपको चेकअप हर 2 महीने पे या फिर 3 महीने पे करवाते रहना है। हाइपरथायराइड के भी कुछ लक्षण होते हैं, आप इसे भी जान लीजिए। पहला तो इसमें वजन कम होता है। इसमें दिल की धड़कन बढ़ती घटती रहती है, कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई। पसीना आना, चिड़चिड़ाना इसके लक्षण है। थायराइड चाहे हाइपो हो या हाइपर, दोनों ही थायराइड की वजह एक ही होती है, आपके शरीर में आयोडीन की कमी। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम भी होगी। इसके लिए आपको आयोडीन लेना है, और आयोडीन मिलता है नमक में। इसके लिए आप जब भी मार्केट से नमक ले, उस पैकेट पर देख ले कि उसमें आयोडीन है या नहीं और कितना आयोडीन है उसमें, ये देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो आपको कभी थायराइड होगा ही नहीं। हाँ, एक बात और है, कुछ लोग सेंधा नमक यूज करते हैं। सेंधा नमक में आयोडीन बिल्कुल नहीं होता है, तो इसलिए सेंधा नमक बहुत ज्यादा यूज ना करें। जब आप व्रत हो, उपवास हो, तभी आप सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। बाकी आप आयोडीन युक्त नमक खाइए, जिससे कि आप थायराइड से बच पाएंगे। आपकी आधी प्रॉब्लम नमक से दूर हो जाएगी, और जो आधी प्रॉब्लम बचेगी वो आप दवाइयों से और अपने खान पान से ठीक कर सकते हैं। साथ में मैं आपको कुछ योगा बताती हूँ, वो कर लीजिएगा। तो सबसे पहला योगा ये है, आप क्या करिएगा, आप अपनी गर्दन को ऐसे यहाँ पर थोड़ा दबाइएगा, हल्का सा ऐसे दबाई, चुटकी से, ऐसे चुटकी है, इससे आप अपनी गर्दन को हल्का सा प्रेस करिए अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, आप जितनी देर तक अपनी सांस को खींच के इस योगा को कर सकते हैं उसे करिए। इससे ही आपका ये थायराइड ठीक होगा, क्योंकि मुझे था और मैंने ऐसे ही इसको ठीक किया। ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऐसे करिए। जितनी देर आप अपनी सांस को खींच सकते हैं खींचिएगा। जब आप सांस नहीं खींच पा रहे हैं उसके बाद आप सांस छोड़ दीजिए। जैसे आप सुबह कर रहे हैं तो कम से कम 5 बार इसको रिपीट करें, और शाम कर रहे हैं तो शाम को 5 बार रिपीट करें। आप ऐसा करके देखिए, आपको कुछ और ज्यादा नहीं करना है। एक एक्सरसाइज और बताती हूँ लेट कर, आप उसे भी देखिए। ऐसे लेट जाना है, पैर ऐसे पूरे के ऐसे कर लेने हैं, आपको ऐसे करना है।
अगर आपको बैठ के अच्छा लगता है तो आप बैठ के कर लीजिए, आपको लेट के अच्छा लगता है तो आप लेट के कर लीजिए। दोनों ही तरीके से आपको फायदा होने वाला है। करेंगे तो आपकी ये ग्लैंड धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी ऐसे ही ठीक हुई है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं इस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप दवाई खाइए और दवाई खाने के साथ साथ ये वाली योगा जरूर करिए और अपने खान पान का ध्यान रखिए। आप आयोडीन नमक जरूर लीजिएगा। वो जो आयोडीन है वो आपकी इस ग्लैंड का इलाज है। कई लोगों को देखा होगा कि ऐसे गला फूल जाता है बहुत बड़ा, उसका यही रीजन है कि जो लोग आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो जिसने शुरू से खाया है उसको तो नहीं आएगी, और जिसने नहीं खाया है वो अभी खाना शुरू कर दे, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे।